जोहार सभी दोस्तों को और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी सभी का प्यार यूँ ही बना रहे और हम सभी साथ में चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, एक-दूसरे के हाथ को थाम कर एक-दूसरे के साथ क्योंकि ये सफ़र बड़ी लंबी है, तो इस लंबी सफ़र में हमको साथ रहना होगा और साथ मिलकर आगे चलना होगा। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है, सभी दोस्तों के लिए है जो दोस्त लगातार हमारे साथ 2023 में संपर्क बनाए, संपर्क रहे, साथ में रहे। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए हम शुक्रगुज़ार हैं आप लोग हमारे साथ बने रहे 2023 को बेहतर बनाएँ उसके लिए सभी को जोहार अरियड़ी सराव सनम गाते को जहाँ 2023 रे लगातार ᱤᱧ ᱥᱟᱶ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱟᱥᱟᱭᱟᱹᱧ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ 2024 ᱨᱮ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ 2023 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱟᱦᱤᱫ दिवस ᱠᱟᱱᱟ फिर गोलीकांड कलिंग नगर रेनाग 2 तारीख शहीद दिवस कना तो ओना लगित ते सनम को अडी सराहव और सगुन दाराम तेहना लाइव वीडियो रे आप सभी का स्वागत है आज के लाइव लाइव वीडियो में और हम इस लाइव वीडियो में हमारे 2023 की जर्नी के बारे में बात करेंगे और 2024 में क्या करेंगे, कैसे करेंगे किन परिस्थितियों से हम जो गुज़र के आगे बढ़े हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सभी को बहुत-बहुत जोहार, स्वागत है आज की इस लाइव वीडियो में और इस लाइव वीडियो में हम बात करेंगे 2023 तो हमारा जर्नी शेड्यूल के अनुसार पिछले साल हमने एक शेड्यूल बनाया था कि करीब 50 से 60 कार्यक्रम करेंगे जो सामाजिक और संवैधानिक विषय बिंदुओं पर रहेगी। समाज के जो संथाल समाज है, हमने संथाल समाज से अपना काम शुरू किया था। और संथाल समाज के एक-एक बिंदुओं पर हमने काम करने का प्रयास किया और जितना हो सके उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके साथ-साथ बाकी आदिवासी समुदाय को फ़ेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से किस तरह से लाभान्वित करेंगे, इस पर भी गहन चिंतन और मंथन करते हुए आगे बढ़े। उसी तरह संविधान की हमने जो क्लासेस रखे संविधान का प्रशिक्षण हुआ बहुत सारे जगह में हुआ। तो इस बार और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। तो 2023 में लगभग 45 कार्यक्रम हमने किया 365 दिन में 45 कार्यक्रम जो समाज के साथ बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा और झारखंड के अलग-अलग जगहों पर हमने सामाजिक और संवैधानिक चेतना को लेकर पहल की और कार्य किया। उसमें आप सभी का साथ बहुत अच्छा मिला। हम सभी का सहयोग से आज जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस परिस्थिति तक हम लोग पहुँचे हैं, उसके लिए आप सभी का शुक्रगुज़ार है और जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप सभी अपना विचार कमेंट में रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा शुरू हुआ कि 2023 में हमने 2022 में ये तय किया था कि हम आगे कितने काम करेंगे, कितने विषयों पर काम करेंगे। तो हमने सोचा था 2 विषय पर काम करेंगे और 2 विषय में सामाजिक और संवैधानिक। संवैधानिक में रहा था 5वीं अनुसूची समाज के बार लोगों को बताना है। उसके साथ संविधान के अन्य जो अनुच्छेद है, उनको समाज के लोगों तक पहुँचाना है और उससे किस तरह से हम लाभ अर्जित कर सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं, इन विषयों पर हमने गहन चर्चा, विचर्चा पर परिचर्चा किया और समाज के अलग-अलग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग साथ ही साथ समाज के जो युवा थे, उनकी भागीदारी काफ़ी अच्छी रही और समाज में से सक्रिय युवाओं का जो भूमिका निभाई हमारे युवा साथी ने, उसके लिए हम उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो इस तरह से हमने 2000 कार्यक्रम 23 का शुरू किया था और 2000 आज 23 का दिसंबर 23 का आखिरी दिन है 31 तारीख है। शिबू हेम्ब्रम जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, जोहार, आपका स्वागत है। आपका तहे दिल से स्वागत है। प्रयास करेंगे आप लोग 2023 में हमारा ऑनलाइन सेशन बहुत कम हुआ। ऑफलाइन सेशन विशेषकर जो तिलका लीडर्स करती है और करते आई है, वो बहुत कम हुआ। तो इस माफ़ी चाहते हैं उसके लिए और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हमें इन्विटेशन दिए थे, बहुत अलग-अलग जगहों से, बिहार से, बंगाल से, असम, उड़ीसा से त्रिपुरा से भी इस बार हम लोग का इन्विटेशन आया था। किसी कारणवश हम लोग नहीं जा पाए, उसके लिए हम जोहार करके माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि इस समय परिस्थिति अनुकूल नहीं था, वातावरण अनुकूल नहीं था, कहीं न कहीं हमारी सेहत थोड़ा डाउन था, सेहत में भी उतार-चढ़ाव आई थी, तो बड़े लंबा-लंबा सफ़र हम नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, जहाँ भी हम नहीं जा पाए थे कोकराझार नहीं जा पाए थे, आसाम, धेमाजी नहीं जा पाए थे, तो हम म मा माफ़ी चाहते हैं। बंगाल के बहुत जगह हम नहीं जा पाए थे। करीब 20 से 25 जगह हम नहीं जा पाए थे सामाजिक और संवैधानिक चेतना कार्यक्रम को लेकर।
शेड्यूल कार्यक्रम को लेकर इसलिए हम उन उन जगहों के सभी लोगों से, सभी भाई-बंधुओं से हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है। और क्योंकि हमारे सेहत हमारे अनुकूल नहीं था। परिस्थिति कुछ बेहतर होना था लेकिन बेहतर नहीं था। तो इस तरह से हमने 2023 का समापन किया। करीब 45-46 कार्यक्रम उसके साथ बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेज के युवाओं के साथ कार्यक्रम करते हुए हमने 2023 का शुभ समाप्त कर दिए। समाप्त कर रहे हैं क्योंकि आज आखिरी रात है। आज रात के बाद फिर नया साल शुरू होगा, तो नए काम तो क्या-क्या हम काम करेंगे 2023 में, हमारा क्या-क्या शेड्यूल होगा, हम उस विषय पर आज चर्चा करेंगे ताकि जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको भी ये महसूस हो सके या हमारे वीडियो के माध्यम से उनको पता चलना चाहिए कि 2023 में क्या-क्या काम करना चाहिए जो हमारे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है या हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड का अपना एक रूटीन बन जाएगा। तो ये बिना रूटीन का हमारा नहीं हो सकता। 2023 में मेरा करीब 2 एग्ज़ाम था एलएलबी का, लॉ का, तो मैं उस तैयारी में भी थोड़ा भाग-दौड़ और ज़्यादातर कॉलेज नहीं जा पाना मतलब फिज़िकल ठीक नहीं होने के कारण से मैंने कॉलेज अटेंड नहीं किया, बहुत सारा क्लास मेरा मिस हो गया था। तो इस बार हम प्रयास करेंगे 2024 का पहला रूटीन मेरा रहेगा कि मैं कॉलेज कम से कम 60 टू 70% मैं कॉलेज जाऊँ। ये मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा। इसके बाद ये पहला प्रायोरिटी मेरा कि 60 टू 70% मैं कॉलेज जाऊँगा क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है। मेरा लास्ट सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर है, इसके बाद मेरा लॉ कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे कॉलेज जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं अपना प्रैक्टिस के लिए या कहीं दूसरे उसका उपयोग करने के लिए मैं काम में जल जाऊँगा, तो मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा 2024 में पहला काम रहेगा कि मैं अधिक से अधिक समय अपने कॉलेज को दूँ। दूसरा काम रहे मैं जिस भी फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ, जहाँ से मेरा इनकम हो रहा है, जिससे मेरा परिवार का भरण-पोषण हो रहा है, तो उसको मैं 90% समय मतलब उसको मैं 90% समय दूँगा। ये 70% 60 टू 70% तो मैं कॉलेज जाऊँगा। 90% मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, उस काम में डेडिकेटेडली काम करूँगा। मैं ये मेरा पहल रहेगा। चाहे उसके लिए जितने कुछ भी काम हो, ट्रेनिंग हो, कुछ भी कहाँ भी जाना है, किसी प्रकार का भी काम हो, तो मैं कोशिश करूँगा 90% समय उसमें दूँगा। 100 में से 90% उसमें दूँगा और इसमें फिर डिवाइड करूँगा क्योंकि समय आपके पास 24 घंटा है, जिनमें से आप 12 घंटा लोगों के साथ काम कर सकते हैं, बाकी समय लोगों के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन आप कार्य क्षेत्र में नहीं कर सकते क्योंकि 12 घंटा के बीच में ही आप किसी भी क्षेत्र में लोगों के साथ मिलकर जाके बात कर सकते हैं, तो ये समय आपको मिलेगा। जोहार जोहार व्यवसाय प्रोडक्शन, सगुन दाराम, सगुन जोहार, अडी-अडी सराहव आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आप सभी को आशा और उम्मीद है कि आप लोगों यूँ ही हमारे साथ बने रहे, तो दिल को बड़ा खुशी होगी और आप लोगों का साथ यूँ ही बना रहे। तो सभी को जोहार करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। तो इस तरह मैं दूसरा काम को प्राथमिकता दूँगा। तीसरा प्राथमिकता मैं दूँगा अपना सेहत। 2023 में मैंने एक भूल किया क्योंकि मैंने अपना सेहत को समय नहीं दिया। मैं खुद को अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को समय नहीं दे पाया। तो जो भूल मैंने 2023 में किया उस भूल को मैं 2024 में नहीं करूँगा। तो तीसरा काम मेरा सबसे प्रायोरिटी में रहेगा, प्राथमिकता दूँगा कि मेरा सेहत के लिए मैं समय निकालूँगा, खेल-कूद करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, कसरत, व्यायाम करूँगा। 2023 में ये काम रहेगा। चौथा मैं जो सेशन करता हूँ, सामाजिक और संवैधानिक सेशन करता हूँ। इस सामाजिक सेशन को और बढ़ाने का कोशिश करूँगा। मैं लगभग 60 कार्यक्रम करने का मैंने प्लान किया है 2024 में 60 60 और ये मुझे लगता है 20 कार्यक्रम झारखंड में रहेंगे, 15 कार्यक्रम उड़ीसा में रहेंगे, 15 कार्यक्रम बंगाल में रहेंगे बाकी बचे हमारे जो 10 कार्यक्रम हैं, वो ब बिहार और आसाम त्रिपुरा ये 3 स्टेट्स में डिवाइड हो जाएँगे। 10 कार्यक्रम ये 3 स्टेट में डिवाइड हो जाएँगे। तो इन जगहों पे मैं टोटल 60 कार्यक्रम करूँगा, जहाँ पर सामाजिक और संवैधानिक चेतनाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा ताकि संथाल हो या आदिवासी समुदाय हो हम क्या कहते हैं ना कि भारत देश संविधान से चलती है, तो संविधान के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, थोड़ी बहुत भी जानकारी होना चाहिए। इसके बाद हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, जिस कौम में रहते हैं, उस कौम के बारे में आपको आपका हिस्ट्री हो या कुछ भी हो, मतलब एक विधि व्यवस्था के बारे में भी हमारे लोगों को जानकारी नहीं। तो विधि व्यवस्थाओं के बारे में भी उनको जानकारी प्रदान करना मेरा ये चौथा प्राथमिकता रहेगा। चौथा प्राथमिकता रहेगा कि मैं समाज में सक्रिय काम करूँगा
और 2024 बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा बहुत सारे चुनाव हैं, तो इनमें लोगों को मैं जागरूक करने का भी काम करूँ। सामाजिक और संवैधानिक चेतना के साथ-साथ मैं लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा हमारा चुनाव है, इसके बाद विधानसभा भी बहुत सारे राज्यों में है, तो मैं इन इन क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक करने का काम करूँ ताकि वो सही अपना जो मत का अधिकार है, वो सही लोगों तक जाए, सही व्यक्ति हमारा विधानसभा में जाए, सही व्यक्ति लोकसभा में जाए, ताकि हमारे हक और अधिकार के लिए जो कानून बनाए जा सकते हैं, वो अच्छे कानून बने, जाकि जो लोक हितैषी कानून हो या हमारे आदिवासी हितैषी कानून हो, ऐसे कानून ना बने जिससे किसी भी समुदाय और समाज को प्रभावित करे और या दोहन करे, उसके बाद अत्याचार करे या दबाव दे। इन सभी बिंदुओं पर मैं काम करूँगा, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सभा और कार्यक्रम के माध्यम से। मैं किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या किसी पार्टी विशेष पे काम करने का प्रयास नहीं करूँगा। मैं किसी भी पार्टी विशेष पे काम करने का नहीं करूँगा और इतना बात है, मैं किसी भी पार्टी का झंडा ढोने का काम नहीं करूँगा। अगर किसी भी पार्टी में काम करूँगा, तो स्वतंत्र रूप से काम करूँगा, किसी दबाव में नहीं, किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत या किसी भी पार्टी का दबाव में नहीं काम करूँगा। अगर मैं काम करूँगा, तो अपने स्वतंत्र रूपी रूप से मैं काम करूँगा। तो ये 2024 का मेरा प्लान है, टोटल 4 प्लान हुआ। इसके बाद मैं सीखने पर थोड़ा ध्यान दूँगा, क्योंकि मेरा क्लासेस बड़ा बहुत ज़्यादा क्लासेस है, मेरे काम के साथ-साथ मेरा क्लासेस है। एक तो मेरा लॉ का मैंने बता दिया, एक फिर आईआईएम रांची से मेरा पढ़ाई चल रही है, तो उस पर भी ध्यान दो। इसके बाद 1-2 गाँव गाँव को मैं गोद लूँगा। गोद मतलब उस गाँव की विधि, व्यवस्था, परिस्थिति सभी चीज़ को लेकर बेहतर बनाने का कोशिश करूँगा और 2024 में आपको एक अच्छा गाँव मिलेगा, जहाँ वातावरण अनुकूल होगा, बाल हितैषी होगा, स्वास्थ्य पंचायत होगा। इस तरह से विधि व्यवस्था सुदृढ़ पंचायत होगा, ये हम इस विषय पे काम करेंगे। और आप आपसे मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के ऊपर काम कीजिए। मैं भी काम करूँगा, मैं बेहतर शिक्षा 5वाँ नंबर हमारा बेहतर शिक्षा, कहीं से भी, वो किसी कारण से भी हमको बेहतर कुल्ही 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 सियु कोड़ा जोहार जोहार। जोहार जोहार आप सभी का धन्यवाद और आप सब लाइव में जुड़े उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का तो मैं नहीं कहूँगा, लगता है आपको पहुँचाना तो पहुँचा सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं व्यक्तिगत जीवन में ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इन प्रकार से मैं टोटल 4-5 गतिविधियाँ करूँगा और बेहतर सीखने का मैं प्रयास करूँगा और आप लोगों को जो भी मैं सीखूँगा फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सामाजिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से मैं काम करूँ। तो हम बात करते हैं शुरू कहाँ से करें? तो जब भी आप उठो, अब मेरा रूटीन बना रहेगा, आपको पीछे ये 2 फ़ोटो दिख रहे हैं, एक मेरा परिवार छोटे से परिवार का है, एक छोटा स्मॉल परिवार है। यहाँ पर माँ-पिता जी का फ़ोटो नहीं है, कल-परसों लग जाएगा, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो इधर बाबू का फ़ोटो है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे परिवार के साथ में अपना समय गुज़ारूँ। तो एक रूटीन बनाते हैं हम लोग क्यों हम लोग हर दिन वो रूटीन को फ़ॉलो करेंगे और इस तरह ही शाम को हम लोग 1, 2 दिन, 3 दिन मुझे लगता है हर दिन हो सकता है, हर दिन भी हम लोग लाइव आके बात कर सकते हैं। और हमारा भाषा रहेगा यूट्यूब का भाषा रहेगा, ये हमारा हिंदी रहेगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई-बंधु हैं या बहुत सारे वो जनरल भाई-बंधु हैं जो नॉन आदिवासी भाई-बंधु हैं, आदिवासी और नॉन आदिवासी हम लोग 2 विषय पे बात करेंगे, आदिवासी और नॉन आदिवासी। आदिवासी भाई-बंधु हैं और नॉन आदिवासी भाई-बंधु हैं, जिनको संथाली भाषा में समझ में थोड़ा कठिनाई होती है और मुझे बड़ा मैसेज आता है, हमेशा कमेंट आता है, "सुकुमार दा आप संथाल समुदाय से हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप अच्छी चीज़ों को बताते हैं, तो आप ये अपना जो मत है या बुद्धि है या आपकी भाषा के माध्यम से या आधार से लोगों तक ना पहुँचे, ये अच्छा नहीं लगता है। तो आप हिंदी भाषा से बोलिए आपका विचार काफ़ी अच्छा है, आपका सोच, मानसिकता काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए मैंने बहुत गहन विचार मंथन करने के बाद मुझे लगा कि बुद्धि जो ज्ञान जब बाँट रहे हैं, तो ये ज्ञान सभी लोगों तक पहुँचे और आदिवासी नॉन आदिवासी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आदिवासियत उनमें भी अगर ज़िंदा है, तो मुझे लगता है ये भाषा का जो बहुत बड़ा ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 2024 में ये हमारा जो भाषा रहेगा, अब से जो लगातार हमारा जो लाइव रहेगा या फ़ेसबुक का जो भी हमारा लाइव सेशन रहेगा, तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा भाषा जो है, वो हिंदी में रहेगी और आप लोग को मैं रिप्लाई संथाल में भी करूँगा और आप लोग जो भी क्वेश्चन्स करेंगे उसमें हिंदी में भी हम लोग उपयोग करेंगे, संथाल में भी उपयोग करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। अगर कुछ आप लोगों के मन में सवाल है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।
अब कोई भी मुझे लगता है कि आप लोग अगर मन में कुछ सवाल है, आपको लगता है कि सुकुमार के साथ हमको पूछना है, किसी भी विषय बिंदु में, देखिए हमारा कोई सीमित नहीं रहेगा, सामाजिक, राजनीतिक, संगठनिक प्रशासनिक किसी भी विषय बिंदुओं में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई किसी भी प्रकार का रोक-टोक नहीं है। तो हमारे साथ जो भी साथी लाइव जुड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि आप अपना सवाल कमेंट करें और मैं प्रयास करूँगा उसमें हम देंगे। क्योंकि मैं सफ़र शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि हम एक होकर एकरूपता से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, कुछ-कुछ जो सेशन रहेंगे वो बेसिक तौर पर जब संथालों के लिए रहेगी, तो वो सेशन हमारा संथाल में रहेगा। क्योंकि ये भी लोग का मानना है कि जब संथाल का सेशन है, तो संथाल से ही बात कीजिए। ये भी मैसेज आ रहा है, तो हमको ऐसे लगता है कि संथाल का जब टॉपिक के आधार पर हम भाषा का चयन करेंगे, जो टॉपिक में संथाल समुदाय से बहुत ज़्यादा 50% से ऊपर रिलेटिव है, तो उसमें हम संथाल का उपयोग करेंगे। अगर लगता है 50% से कम उपयोगी है संथाल से, तो हम उसको हिंदी में कहेंगे। तो संथाल समुदाय के बाद जो 50% से अधिक है, वो हम संथाली में कहेंगे जो इन जनरल हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पंचायत हो गया, बीडीपी हो गया, बहुत सारा ऐसे विषय है, सीएलएफ क्या है, बीओ क्या है, एससीजीस क्या है, ऐसे बहुत सारे जो है पंचायत कैसे काम करती है, पंचायत की समिति क्या है, संविधान के अनुच्छेद इस अनुच्छेद में क्या कहते हैं, इस अनुच्छेद से क्या होगा, उस तरह से ये अनुच्छेद क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, किसके लिए लाया गया, इन सभी बिंदुओं पर हम बारीकी से बात करें। तो आपका सवाल का हम स्वागत करते हैं। आपका सवाल लिखिए और उसका जवाब देने के लिए हम आपका तैयार हैं। और प्रयास है कि आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में जब किसी को भी कोई ऐसा समस्या हो या लगता है, तो भाई आप लोग हमको ज़रूर कॉल कीजिएगा। हमारा कॉल नंबर आप सभी को पता है। हमारा आप प्रोफ़ाइल में जाएँगे तो भी मिलेगा 9031092112 ये हमारा नंबर है। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सुकुमार सोरेन का नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हाँ, हमारे जैसे बहुत सारे लोग फ़ेसबुक में यूट्यूब में आईडी बना के रखे हैं, हमारा आईडी के जैसा ही हमारा फ़ोटो भी लगाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है किसी भी ऐसे कोई मैसेज आता है मेरे नाम से या कुछ भी आता है, आपको कुछ भी लोग कहते हैं, तो आप ज़रूर ये बोलें, उस पे ध्यान ना दें और हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, इस पे आप कॉल करें, बात करें। निश्चित एक बेहतर 2024 हम करेंगे। हम सभी मिलकर एक बेहतर सोच और विचार और मानसिकता के साथ समाज को सशक्त और मजबूत कर आगे बढ़ाएँगे। इन सभी उद्देश्यों को लेकर हम 2024 की शुरुआत करेंगे। बस 2024 का 1 तारीख को उन तमाम खरसवा गोलीकांड में शहीद हुए हमारे वीर महापुरुष जो बलिदान दिए, उन सभी को हम जोहार करते हैं, नमन करते हैं और 2024 का पहला दिन हम उन सभी शहीदों को समर्पित करते हैं और किसी भी प्रकार की अपने व्यक्तिगत गतिविधियों में हमारे शहीदों का बलिदान का अपमान ना हो, ऐसी गतिविधियों में हम शामिल नहीं होंगे। तो सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका शायद सवाल नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है हमारा वीडियो जो रहेगा 20 मिनट से छोटा हम प्रयास करेंगे। डिस्कस वीडियो थोड़ा ऊपर रहेगा, लेकिन बाकी सब वीडियो आप लोग 20 मिनट से नीचे रहेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। आप सभी को जितने तरीक़ा से हम बोल सकते हैं, समय-समय पे हमको भाषा वग़ैरह बहुत सारा नहीं आ रहा है, तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप हमें भाषा सिखाएँ। बंगला में थोड़ा बहुत समझता हूँ, बोल लेता हूँ, उड़िया भी मैं थोड़ा बहुत समझता बोल लेता हूँ। बिहारी, भोजपुरी ये सब थोड़ा मैं समझता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। तो मेरे जितने भी भाई-बंधु वीडियो देखते हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूँगा, आशा और उम्मीद रखूँगा कि हमारा वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, दोस्तों तक पहुँचाएँ, सही लोगों तक सही गतिविधियों के साथ पहुँचाएँ और इस वीडियो का सदुपयोग करते हुए आप आगे बढ़ें। हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि हमारे लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और भारत देश के किसी भी परिस्थितियों में योगदान दे सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए देश के लिए आगे बढ़िए, देश के लिए खुद को समर्पित कीजिए, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने घर के लिए। आगे बढ़िए, पूरा दुनिया हमारा है, हम सबको मिलकर आगे चलना है। तो कहते हैं कहावत है संथाल में, "सूर्यम चलाक kana, इनखान दो लोगोन चलाक, संगीनियम चला, इनखान दो सावते चला।" ये कहावत है संथाल से मैं बता दे रहा हूँ, अगर सामने जाओगे तो जल्दी जाओ, अकेले जाओ, लेकिन अब जब दूर जाते हो तो आपको साथ लेकर चलना चाहिए, लोगों के साथ चलना चाहिए। कभी भी हड़बड़िया अकेले नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बीच कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।